आगे की चीजें दिखेंगी। जी। तो आपको क्या करना है, एक घड़ा लेना है और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कॉइन्स भरकर उस घड़े के अंदर, मिट्टी का घड़ा ले लीजिए पात्र, और उसके अंदर कॉइन्स भरकर आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देने हैं। ये देखना, एक कुबेर का पोटली बनवा दिया मैंने आपको। कुबेर जी की कृपा इतनी होगी आपके ऊपर, इतनी लक्ष्मी जी की कृपा होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे मेरे पास धन के रास्ते खुल कैसे रहे। आप अगर आज एक बिजनेस करते थे, आपके मल्टीपल बिजनेसेस हो जाएंगे, मल्टीपल फैक्ट्रीज हो जाएंगी। आप ये रख देना है बस घड़ा वहाँ, सिर्फ रख के भूल जाओ। अच्छा, उसको मतलब वक्त वक्त पर कुछ नहीं करना है उसमें। वक्त वक्त पे अगर आपको लगता है डाल दो, नहीं तो आप उसको एक बारी में भर के भी रख सकते हो। आपको लगता है मैं रोज डालूंगा तो रोज भी डाल सकते हो, बट वो पॉट में पैसे होने चाहिए। जिस दिन आप फर्स्ट डे भी रख रहे हो तो उसमें कुछ कॉइन्स होने चाहिए, फिर आप उसको रिफिल भी कर सकते हो। हमेशा वॉलेट और पर्स व्हाइट ही रखो, गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, बट आपको रखना वही चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी चीजें आएंगी, जहां से भी लक्ष्मी, आप पैसे ही कहाँ रखोगे, वॉलेट में रखोगे। आप ग्रीन कलर का वॉलेट रख सकते हैं, बॉटल ग्रीन। आप सबसे अच्छा होता है क्रीम कलर, व्हाइट कलर सबसे बढ़िया, ऑफ व्हाइट कलर। अगर आप वो ले लेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, लक्ष्मी जी की बहुत प्राप्ति होगी और आपका जो ऑरा होगा ना वो डिफरेंट होगा। आपके पर्स का ऑरा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। परफ्यूम लगा के रखिए, इत्र लगा के रखिए अपने पर्स में, वॉलेट में, विनोरा वाला जी। और उसमें क्या नहीं रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? आपने ना बिल्स नहीं रखने हैं। काफी सारे लोग बिल्स रखते हैं, पर्चियां रखते हैं, टोल की पर्चियां रखी होती हैं, पेट्रोल भराया तो उसकी पर्ची रहती है, डीजल भराया तो उसकी पर्ची होती है, पुराने जमाने वाले रेस्टोरेंट्स की पर्चियां होती है। वो हटाओ अपने पर्स को, डिटॉक्स योर पर्स एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं कर सकते हम लोग, डिटॉक्स पर्स नहीं करना है, फ्राइडे करो। फ्राइडे एक नई इलायची लो, पूरी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। अब हमें संकेत कैसे मिलते हैं आपको ना, जब भी कभी खाने में जब बाल दिखाई देने लग जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे को ये चीज बोलते हैं कि भावना जी रेगुलरली मेरे को ये इंसिडेंट हो रहा है कि मेरे खाने में बाल आ जा रहा है, पता नहीं कैसे। हमारे कुक तो कैप पहन के बना रहे हैं, सब हाइजीन से, मेरी वाइफ बनाती है तो बड़े हाइजीन से बनाती है, फिर भी बाल कहाँ से आ रहा है, और ये रिपीटेडली हो रहा है और इसी महीने हो रहा है। समझ जाना, कहीं ना कहीं दरिद्रता का वास होने वाला है, कोई ना कोई लॉस होने वाला है आपके बिजनेस में। अच्छा। आपकी जॉब में कोई ना कोई अड़चन आने वाली है, ये संकेत है। जैसे हमने अच्छी चीजों का संकेत बताया, बुरी चीजों का भी संकेत है। आपको कहीं से भी मृत्यु की ही खबर आ रही है, आपको कहीं से भी बीमारियों की खबर आ रही है, आपको कहीं से भी ना कोई लॉस हो गया, कहीं कोई डूब गया, कहीं कुछ हो गया, उस फलाने चाचे का वो हो गया, इस तरीके की जब दुखद न्यूज मिले और हर जगह से आपको मिले, तो समझ जाना कुछ गलत होने वाला है, नहीं लेना है। अच्छा, शर्त ये है, चाहे वो वाइफ दे, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड दे, चाहे वो आपके आसपास के दोस्त दे, कोई भी दे सकता है। पर्स देने में कोई दो राय नहीं है, पर्स आप जितना गिफ्ट करोगे उतना पैसा आपके पास भी आएगा, तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट भी है। अच्छी बात है, अभी तक खाली मिलता था, पैसे डाल के मिलेंगे, आपने बता दिया तो। अच्छा, क्या चीज़, जैसे क्योंकि ये देने लेने की बात हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए? किसी से गिफ्ट का बड़ा चलन चल पड़ा है, कौन सी चीज़ें जो मुफ्त में नहीं ली? कोई गिफ्ट दे दे तो भाई रिटर्न तो दे दो यार इसको, कुछ गिफ्ट। परफ्यूम तो बिल्कुल नहीं लेना है किसी से भी मुफ्त में। हाँ, मतलब कुछ दे दे उसको। हाँ, अगर दे रहा है से वाइफ से ले सकते हो, आपके जिनके साथ प्यार के संबंध है, घर परिवार में ले सकते हो, बट आप किसी अनजान को दे रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी दे रहे हो, अपने कुलीग को, अपने कजन को नहीं देना है आपको। आपको बचना है उस चीज से। आपको वो पैसे 100 रुपए, 50 रुपए, जो 10 रुपए जो भी लेने उनसे ले लो वापस। अच्छा, दे सकते हो, बट आप उससे रिटर्न में ले लो। अचार नहीं देना है किसी को। मम्मी के घर हम लोग जाते हैं, अभी जाने वाले रक्षाबंधन आने वाली है, तो मम्मी अचार बांध के दे देती है, अचार बनाया है बेटा, आम का ले जा भाभी, तो मैं कहती हूँ मम्मा लो 100 रुपए, तो बड़े दुखी हो जाती है कि 100 रुपए हमें। तेल नहीं लेना है, अचार हो गया, तेल हो गया, मायके से बिल्कुल नहीं लाना है। चावल लेके आइए आप, चावल बहुत प्रोस्पेरिटी देगा आपको। अच्छा। बहुत, हाँ, अगर आप घर की महिला हैं और आप अपने मायके जा रही हैं, ससुराल में चावल लेके आएंगी ना, तो आपके जीवन में पूरा यू टर्न ला देगा, आपके पति के जीवन में भी, और बल्ले बल्ले करा देगा ये चावल। ये तो जबरदस्त उपाय कर लिया तो सब सॉर्टेड है आपके लाइफ में। तो अब क्या करना है उनको, आपको जो है चांदी का कड़ा, चांदी की पायल, चांदी की चेन, चांदी की चूड़ी, चांदी का कड़ा, कुछ भी जो आपको लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ, दोनों मेल फीमेल कर सकते हैं, ये आपको सोमवार वाले दिन करना है, बट उसको चार्ज करके पहनना है। आप चार्ज कैसे करेंगे? आप अगर कन्या राशि के हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपको एक शिवालय देखना है अपने घर के आसपास, उसके ऊपर जो भी ज्वेलरी आपने ली है उसको रख देना है। पंचामृत बनाना है, दूध दही शहद है ना, कि ये सब चीजों से मिला के पंचामृत बनाया और उसके ऊपर चढ़ा दिया, और वो कड़ा भी चढ़ा दिया शिवालय के ऊपर, और वहीं पर बैठकर 108 माला, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप, एक माला कर लेनी, एक माला कर लेनी, रुद्राक्ष माला से कर लिया, और उसको पहन लेना है कि मेरा बहुत बढ़िया समय आने वाला है, महादेव मुझे पता है, आप मेरे साथ हो, बस ये बोलना है और आ जाना है। अपनी इच्छा बोल देनी है कि मेरे को ये चीज में विजयी प्राप्त हो, बस ये बोलिए और आ जाइए, बस एक ही बार पहनना है वो, इस तरीके से अभिमंत्रित करके। फिर देखना आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, आपका पूरा साल क्या निकल जाएगा ना, आपको समझ नहीं आएगा ये मेरे साथ हो कैसे रहा है। कई बार हनुमान चालीसा डेली 6 महीने तक डेली पढ़ना शुरू कर दो संकल्प के साथ। लोग पूजा तो कर रहे हैं, बट पूजा का फल तो इंद्रदेव ले जा रहे हैं, संकल्प नहीं कर रहे हैं, संकल्प नहीं कर रहे हैं। अपना नाम ले लो, आचमन करो, सबसे पहले शुद्धि करो, उसके बाद सीधे हाथ में गंगा जल, पुष्प लेकर लाल, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने माता पिता का नाम से किस संकल्प से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आपकी इच्छा क्या है वो बोलकर हनुमान जी को अपना भाई बनाकर
बेटा पुत्र जो भी बनाना चाहते हो बनाकर, रिश्ता निभाकर बोलना है कि हनुमान जी मैं 3 हनुमान चालीसा डेली पढ़ूंगी, मेरा नाम भावना उपाध्याय, मैं 3 हनुमान चालीसा डेली पढ़ूंगी, मेरा ये काम सिद्ध करा दीजिए। आप देखना आपका काम भी बन जाएगा 6 महीने में, और आपको जो शनि वक्री के लिए हमने ही डराया था ना कि इस राशि की ओर ये हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। अरे वाह। तो उसका उपाय भी है ना, आपको करना आना चाहिए बस। चलिए बहुत बहुत आभार। बहुत कठिन लोग स्मोक करते हैं वॉशरूम में जाकर, बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियां हैं जो करती हैं, और वो वॉशरूम में ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है स्मेल ना आ जाए किसी और को, तो वॉशरूम में वो एग्जॉस्ट चलाए और वहीं पे घंटों घंटों समय व्यतीत कर रहे हैं, फोन भी ले लिया, स्मोक भी कर रहे हैं और आप वॉशरूम में हो, तो तीनों राहु का कारक है। तीनों को बंद कर दो आज से। अच्छा, अगर फोन वॉशरूम में लेके नहीं जाना है, 100% नहीं लेके जाना है, राहु खराब हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। अच्छा। और कलयुग में राहु से ही पैसा आएगा। तो वो तो बहुत लोग फोन लेके जाते हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं वहां बैठ के घंटों। हाँ, वो करते हैं, जेंजीज बहुत करते हैं। नहीं करना है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, मम्मा से छुपके तो कहाँ करेगा इंसान। नहीं करनी है, ठीक है, कहीं बाहर चले जाओ, नहीं बाहर चले जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्मोक करना नहीं है कभी भी, अगर अर्ज होती है तो करना ही पड़ता है, ऐसे हमारे कहने से तो नहीं मानेंगे। अगर करना है तो कहीं खुले में करो, जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ आपको शांत वातावरण मिले। बिल्कुल बंद जगह पर वॉशरूम बिल्कुल गलत जगह है, आपके दिमाग पे डबल अटैक करता है अगर आप वॉशरूम में जाकर स्मोक कर रहे हो। तो ये चीजें आपको करनी नहीं है। अपने वॉशरूम को नहाने के बाद बिल्कुल ड्राई करके आना है। चाहे आपके घर में 100 मेड्स हैं, 100 हाउस हेल्प है, नहीं करवाना उनसे साफ, अपने से करना शुरू करो। भले आपके जाने के बाद वो खुद करते हैं, बट आपको उपाय के तौर पे वेडनेसडे और सैटरडे अपना वॉशरूम खुद से क्लीन करना है। उसको फ्रेग्रेंस को अपने आप से लगा। तो अपनी वाइफ को अगर आपने घर से बाहर ऑफिस जाना है तो उसको हक करके जाना अनिवार्य है। हर एक मेल के लिए फीमेल को हक करना जरूरी है। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप लिव इन में रह रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप कभी भी मिल रहे हो, सबसे पहले हक करो। जब हम हक करते हैं ना, किसी के साथ भी आप जब अच्छे से हक करते हो, टाइट हक करते हो, कहते हैं ना जादू जब भी देते हो, तो आपके सारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। जी, ठीक है। आप कभी भी किसी मौत में हम लोग जाते हैं, किसी भी ऐसी दुख वाली जगह पे हम जाते हैं और हम हक करते हैं, तो उस इंसान का दुख आप बांट रहे हो। अब आप किसी को खुशी में हक करते हो तो आप उसकी खुशी से भी खुश होते हो जी। तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज करने का माध्यम हग है जी। तो आप अपनी वाइफ को खुश करके जाओ, उनको कुछ गिफ्ट करके जाओ हर रोज, चाहे वो पैसे हो, चाहे उसको 10 रुपए दो रोज, 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, जो आपकी सामर्थ्य है वो दो, और उसको हक करके जाओ, आई लव यू बोल के जाना है। फिर आप देखो कैसे शुक्र एक्टिवेट होगा। तो ये उपाय सब मर्दों के लिए है। हमें ऐसी चीजें, वाइब्रेशंस ऐसी फील होती है ना कि सारी चीजें पॉजिटिव ऐसे हो रही है लाइफ में। ये भी काम हो गया, टक से वो भी काम हो गया, यहाँ पे हाथ डाला वो भी डील फाइनल हो गई, यहाँ पे हाथ डाला वो भी डील फाइनल हो गई। भावनाओं में नहीं बहना है बस, कोई भी डील भावनाओं में बह के नहीं करनी है, इमोशंस में आके नहीं काम करना है बस। तो ये उपाय काम करेगा। और बिल्कुल अब शनि के लिए हम काला तिल जब महादेव को चढ़ाते हैं, और सरसों का तेल एक धार में चढ़ाना है। जैसे 7:30 में भी मैं ये उपाय करवाती हूँ। शिवलिंग के ऊपर एक धार से आपको लेके जाना है, और शनिदेव के ऊपर, और अपने सर के ऊपर तक लेके जानी है उस धार को। इतनी धार होनी चाहिए तेल की, टूटनी नहीं चाहिए, टूट धार होनी चाहिए, सिंगल। ये आप चढ़ा दीजिए और 7 शनिवार चढ़ा दीजिए, आप देखना आपको मजा ना आए शिवलिंग पर। देखिए, आप जब भी शिवालय जाएं, कच्चा दूध आप चढ़ाते हैं, सभी लोग चढ़ाते हैं, आप अपने मून को कंट्रोल कर रहे होते हैं, चंद्रमा को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप दूसरी चीज चढ़ाते हैं वहां पर, लाल मसूर की दाल, लाल मसूर की जो दाल होती है वो आप देखते हैं चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, साबुत वाली, वो आपके मंगल का भी कारक होते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कर गए, तो मंगल ठीक हो गया आपने अगर वो चढ़ा दी। अब आ जाते हैं हरे मूंग की दाल चढ़ाते हैं, हरी पत्ती चढ़ाते हैं, जो बेल पत्री हो गई, है ना, कोई भी हरी चीज, धतूरा चढ़ा रहे हो आप, हरी चीजें अगर आप चढ़ा रहे हो तो आपका बुध अच्छा हो जाता है। आप चंदन लगाते हो महादेव, तो आपका क्या अच्छा हो गया, बृहस्पति अच्छा हो गया, गुरु को आपने बिल्कुल धारण भी कर लिया माथे पे। अब आप आ जाते हैं शुक्र पे। अब आपको शुक्र के लिए क्या करना है, इतना जो हमारा विनौरा है वो आपको चढ़ाना है महादेव पे। जब आप शुक्र